बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे और आप सबको 12 रबी अव्वल की बहुत ज़्यादा मुबारक हो, क्योंकि ये 12 रबी अव्वल का ही व्लॉग है और जो कि मैं एक दो दिन के बाद डाल रही हूँ, क्योंकि 12 रबी अव्वल को मैंने अपना पहला व्लॉग डाला था और ये सैटरडे की रात है जब सारे बच्चे लगे हुए थे सजाने के लिए और नेबर से भी खाने वगैरह आ रहे थे, तो वही खाने मैं बच्चों को भी सर्व कर रही थी। यहाँ पर उनके खाने शाने जो प्लेटें पड़ी हैं वो उनको मैंने खिलाए थे, बिरयानी वगैरह जो भी आ रहा था। तो यहाँ पर गर्मा गर्म भटूरे भी आए थे और चने भी थे साथ में, गर्मा गर्म थे, बहुत ज़्यादा मज़े के थे। तो ये मैंने आपके लिए भी मैंने सारा कुछ जो है जो मैंने शूट किया है, तो उम्मीद करती हूँ आपको ये पसंद आएगा। और मैं अपनी यूट्यूब फैमिली से कहना चाहती हूँ कि आप जो जिन्होंने मुझे नया ज्वाइन किया है उनका बहुत शुक्रिया, लेकिन उनसे ये रिक्वेस्ट है मेरी कि आप कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर इस कमेंट्स ज़रूर किया करें ताकि मुझे याद रहे, क्योंकि बहुत सारी मुझे वीडियोस वॉच करनी होती है। तो यहाँ पर आप गली भी सज रही है, हमारा घर भी सज गया है सारा और बहुत प्यारा लग रहा था, बहुत रौनक हो रही थी। और यहाँ पर है नेक्स्ट मॉर्निंग, क्योंकि रात हमने 4 और 5 के दरमियान पहले नवाफिल पढ़े, फिर हमने सलाम पेश किया और फिर फजर की नमाज़ पढ़ के सोए थे। तो 1 बजे हम सो के उठे थे। तो यहाँ पर ना हमारे लिए नाश्ता आ रहा था, कोई नाश्ते भी बाहर से बांटते हैं, भेजते हैं, पाए बनाए जाते हैं, चने पूड़ियाँ हर चीज़ बनती है, कौरमे बनते हैं। तो हमारे लिए भी ये नाश्ता आया था। चने थे, उसमें चिकन था और अंडे बॉईल किए हुए थे और नान भी गर्मा गर्म थे। तो यहाँ पर मैंने बनाने हैं गुड़ वाले चावल और उसके लिए मैंने पानी में गुड़ डालकर उसमें गर्म पानी जो नीचे आग जला दी थी ताकि गुड़ जो है वो पिघल जाए। और यहाँ पर जो है रात के भटूरे पड़े थे चने, वो भी गर्म करूँगी। तो दोबारा से कंटिन्यू मैं कर रही हूँ उस बात को कि आप ज्वाइन किया है जिन्होंने मुझे, तो उनका बहुत शुक्रिया, लेकिन उनको वेट करना चाहिए, क्योंकि हम सब्सक्राइब अगर हम भी कर देंगे वो भी करेंगे तो क्या है कि यूट्यूब हमें ये फेक सब्सक्राइब समझ के वो अनसब्सक्राइब कर देगा, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो आप वेट करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर रहें मेरे साथ, ताकि मुझे याद रहे कि कौन कौन मेरे साथ है। मैं उनको बारी बारी से वॉच भी करती रहूँगी और सब्सक्राइब भी करूँगी। तो ये मैसेज मैंने इस लर्न इस्लाम सिस्टर को भी दिया था कि आप भी अपनी वीडियो में बोल दें। तो जी मेरा ये पैगाम था आप सबके लिए। और यहाँ पर जो है बिरयानी है, मटन बिरयानी, नाश्ता करते करते मटन बिरयानी भी आ गई और मठियाई भी आ गई और इतनी रौनकें थी, इतना मज़ा था कि मैं कहती हूँ पूरा साल इतना मज़ा तो छोटी ईद बड़ी ईद का भी नहीं आता। तो जितना मज़ा हमें और इतनी खुशी हमें जो ईद उल मिलादुन नबी की आती है ना, बहुत ही मज़ा आता है। तो यहाँ पर मैं गुड़ वाले चावल जो है रेडी करने लगी हूँ और ये मैंने छोटी सी वीडियो बनाई है, इसका पार्ट 2 और पार्ट 3 भी हो सकता है, क्योंकि मैंने थोड़ी थोड़ी सी डाली है, क्योंकि घर में भी मेरे काम है, बहुत मसरूफ़ हूँ मैं, घर में भी फंक्शन है एक, तो जिसकी वजह से मैं बिज़ी हूँ अपने ससुराल में। तो इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा करके आपको वीडियो भी आपको मिल जाएगी, तो लेकिन ये कि आपको थोड़ा थोड़ा मैं दिखा सकूँगी। और यहाँ पर मैं जो है ना चावल बॉईल करने लगी हूँ। चावल बॉईल करके वैसे ही मैं एक कनी जो है चावल की रखूँगी और उसके बाद फिर मैं इसका पानी निकाल कर, तो यहाँ पर सारे लवाजमात हैं जो कि इसके अंदर जाने हैं। गुड़ वाले चावल के मेरा बहुत दिल कर रहा था कि मैं गुड़ वाले चावल बनाऊं, और नेक्स्ट वीडियो में आगे मैंने इसी दिन मैंने बहुत कुछ बनाया था और भी कुछ बनाया था, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी, लेकिन पार्ट 2 में। तो यहाँ पर सिर्फ अभी आपको मैं दिखा रही हूँ कि रूटीन मेरी आपकी सारी वही दिखा रही कि हमने 12 रबी अव्वल को क्या किया, जो जो हमारा दिल करता था, हम जो करते आ रहे हैं वही हमने किया। तो पहले तो हम देग वगैरह भी बनवा लेते थे और केक भी हम बनवाते थे, लेकिन इस बार वो हम नहीं कर सके। तो यहाँ पर मेरे चावल जो हैं वो रेडी हो चुके हैं और चावल मैंने 3 किलो चावल मैंने बनाए थे गुड़ वाले, क्योंकि और भी ज़्यादा साथ में चीज़ें थी, तो इसलिए मैंने 3 किलो चावल बनाए थे। तो आप लोगों के लिए यही गुजारिश है कि आप साथ में रहें और ताकि फिर आप मेरी भी बात को समझ सकें कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। आपको फिर वो होता है कि पता नहीं हमें
दोबारा से ये करेंगी या नहीं करेंगी, जो भी है तो फिर वो होता है थोड़ा सा, इसलिए मैंने आपको गाइड कर दिया है। तो यहाँ पर मैंने घी डाला है, घी के अंदर मैंने सौंफ और मेवा डाला है, काजू डाले हैं और मलाई डाली है। तो इसका बहुत टेस्ट आता है। इस मलाई डालने से इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि हम खोया नहीं डालते। खोया डालने से बहुत हैवी और रिच बनते हैं चावल, और मलाई डालेंगे तो उसका बहुत ही टेस्ट आता है और चावल भी लाइट बनते हैं। तो यहाँ मैंने गुड़ का पानी जो है वो मैंने अंदाजे से डाल दिया था, क्योंकि मेरे घर में खुला गुड़ पड़ा था काफ़ी सारा। तो मुझे अंदाज़ा नहीं था कि इसमें अब ये कितने किलो है, तो इसलिए मैंने अंदाजे से डाला था। तो बहुत ही मज़े का मीठा था और बहुत मज़े के चावल बने थे। तो एक कनी चावल रखकर मैंने बना लिए थे, और अब मैं चावल को दम लगा रही हूँ। और इतने में मेरी देवरानी ने ना बिरयानी भेज दी। तो चावल जो मेरे रेडी हो गए हैं, तो वो बेटा जो है छोटा देवरानी का, वो आया था देने। तो मैंने उसको ज़रा कहा कि आप पानी शानी पियो, तो मैं बस चावल जो है ना वो दम लगा कर निकाल कर दूँ, क्योंकि वो लेकर आया था। तो फिर मैंने भी उसके बॉक्स में भर दिया। मैंने कहा चलो ये सारे आप ना तकसीम कर लेना। तो यहाँ पर मैंने भी उसको गर्मा गर्म जब दम मैंने उतारा, तो फिर मैंने साथ ही उसका बिस्मिल्लाह की। मैंने कहा चलो आप लेके जाओ। तो मैंने उसके लिए ये चावल निकाले हैं। तो ये बहुत ही मज़े के चावल बने थे। तो दिल खुश होता है चीज़ें बांटने से। और सरकार का लंगर खाने का तो फिर अपना ही मज़ा उसका। मतलब हम खाते हैं तो फिर उनके गुण क्यों ना गाएं। तो यहाँ पर जो नलाने पाक बने हुए हैं, ये दो नलाने पाक हैं, और ये दोनों मेरे बेटे लगाते हैं हर साल। ये रखे होते हैं। तो फिर ये शादी ब्याह में भी होता है, मेहंदी में शलवार कमीज़ के साथ, कुर्ते के साथ, ये दुपट्टे के साथ फिर ये ज़रूर लगाते हैं। तो यहाँ पर बड़ा बेटा तैयार होकर आया था, ग्रीन कलर का उसने नया सूट पहना था। तो मुझसे ये लगवा रहे थे, तो मैंने उनको लगा दिया नलाने पाक। तो फिर अब ये क्या है कि ये अब जाएंगे बाहर और अब इंजॉय करेंगे। तो यहाँ पर आ गया है छोटा बेटा रेडी होकर, इसने वाइट सूट पहना था, तो उसको भी मैं लगा रही थी, और ये भी रेडी होकर चला गया बाहर अपने दोस्तों में। और बहुत ज़्यादा रौनक थी, बहुत सजे हुए थे बाज़ार। हर कोई जितनी हसीयत का मालिक है सब बांट रहे थे। बहुत खुश हो रहा था दिल। और यहाँ पर मैं भी रेडी हो गई थी, मैंने भी नए कपड़े पहन लिए थे। चूड़ियाँ मैंने पहनी पहनी नहीं थी, क्योंकि मुझे बहुत काम करना था, और मेहंदी लगाने का मुझे ज़रा भी टाइम नहीं मिला। और मैं इतनी थक गई थी कि बस मेरी टांग ऊपर करके बैठी हुई।